नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हरियाणा और महाराष्ट्र के महाभारत का कौन होगा विजेता, किसके गले में होगा जीत का माला और जीत के हार के रूप में किसके गले में ये चीजें आने वाली हैं, ये भी कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। किसे मिलेगा जनता का दुलार, ये सब हम आपको बताएंगे बस चंद पलों में, क्योंकि आपके लिए हर बार की तरह इस बार न्यूज 18 नेटवर्क लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल, सबसे बड़ा सर्वे जो बताएगा 24 अक्टूबर से पहले जनता का मिजाज क्या है, दोनों राज्यों में कैसी रही सियासी लहर। आज तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सटीक आंकड़ों के साथ पूरा विश्लेषण होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के अनुमानित नतीजे किस रूप में है सर्वे के जरिए, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का बिहार और झारखंड की सियासत पर क्या पड़ेगा असर। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, ये सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जहां पर 5 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा की सीट, जिस सीट पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। समस्तीपुर लोकसभा वो सीट जहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार सभी को 24 अक्टूबर का, जब परिणाम जो है एग्जैक्ट के तौर पर सामने होंगे, लेकिन उन एग्जैक्ट नतीजों से पहले एग्जिट पर सबकी निगाह होती है और न्यूज 18 नेटवर्क इसमें सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े आप तक लेकर पहुंचता है। और आज भी कुछ ही पलों का इंतजार है जब हम आपको वो सर्वे, वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें क्या जनता का मिजाज है, जनता क्या चाहती है, किस पार्टी को विजयश्री मिल रही है और किसे एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये तमाम स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज सुबह से ही लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर ये तय कर दिया कि आखिर उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। क्या इस चुनाव को भी अगर हम देखें, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की खासतौर पर बात कर ले, तो क्या मोदी लहर बरकरार है? ये बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये वही परिणाम, वैसे ही परिणाम और जनता का वही जोश इस बार के चुनाव में नजर आया। तो इस परसेंटेज को देख करके लोगों को अब ये जरूर सोचना पड़ रहा है कि आखिर मतदाताओं के अंदर इतनी उदासीनता क्यों नजर आई, क्योंकि पिछले आंकड़ों की तुलना में इस बार के वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे। तो थोड़ी देर में हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल, विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सर्वे, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई, किसकी झोली में गए कितने वोट शेयर, आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि जीत और हार के आखिर मायने क्या है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे सटीक आंकड़ा न्यूज 18 नेटवर्क आप तक पहुंचाएगा। इप्सोस का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही वक्त का इंतजार सिर्फ, और उस इंतजार के बाद आपके सामने वो आंकड़े होंगे जो जनता के मिजाज को साफ करते हुए, इशारा करते हुए आपके सामने एक तस्वीर रखेंगे। न्यूज 18 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख पाएंगे कुछ ही पलों में। किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही है, इस सीट के मायने क्या है, पहले और अब की तुलना में 2014 से 2019 में क्या बदला है, क्या वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया, किस सीट पर किसे जीत मिल रही है, कहां पर किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, दावों में हकीकत कितनी थी, ये तमाम स्थितियां इस एग्जिट पोल के साथ आपको समझ में आएंगी, क्योंकि विश्लेषण भी हम इन तमाम सीटों का करेंगे। तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग पूरी होते ही सबकी नजरें एग्जिट पोल पर आ टिकी हैं। न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सोस ने भी दोनों राज्यों का एग्जिट पोल तैयार किया है। न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सोस के एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा से सटीक रहे हैं और यही इसकी विश्वसनीयता की बड़ी वजह भी है। हम चाहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आप तक वैसे ही पहुंचे। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। उम्मीदवारों और पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम का ताला तो 24 अक्टूबर को खुलेगा।
लेकिन एग्जिट पोल एक ऐसा जरिया है जिससे अंदाज लग जाता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में होगी। एग्जिट पोल चुनाव परिणाम एक भविष्यवाणी की तरह होता है। कई बार यह भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है और इसीलिए इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सॉस के एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सही ही रहे हैं। इसकी एक वानगी इसी साल लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब हमारा एग्जिट पोल तकरीबन 100% सही रहा। इस पूरी प्रक्रिया में आंकड़ों की गुणवत्ता, गणना और विश्लेषण तीनों बेहद अहम होते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में इन सभी मानकों को ध्यान में रखा। सर्वे की प्रक्रिया। महाराष्ट्र के 288 में से 72 विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया। 432 पोलिंग बूथ पर 25-25 मतदाताओं को रैंडमली चुना। कुल 10,800 मतदाताओं से बातचीत की गई। हरियाणा के 90 में से 23 निर्वाचन क्षेत्रों को चुना गया। 138 पोलिंग बूथ पर 25-25 मतदाताओं को रैंडमली चुना गया। कुल 3,450 मतदाताओं से बातचीत की गई। एग्जिट पोल के लिए आंकड़े इकट्ठा करने तक की प्रक्रिया में 3 चरण अहम रहे। पहला विधानसभा क्षेत्रों का चयन, दूसरा पोलिंग बूथ का चुनाव और तीसरा कदम था मतदाताओं को चुनना। एग्जिट पोल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह बहुत ही जरूरी कदम था। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि इस चयन के लिए हमने क्या तरीका अपनाया। विधानसभा क्षेत्रों का चयन। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां एक पार्टी पिछले 2 चुनाव में नहीं हारी है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां जीत और हार का अंतर कम रहा है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनाव नतीजे लगातार बदलते रहे हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां पार्टी के स्टार उम्मीदवार खड़े हैं। SRS यानी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के जरिए हर एक विधानसभा क्षेत्र से 6 मतदान केंद्रों का चुनाव। मतदाता का चुनाव। सर्वे में चुने गए पोलिंग स्टेशन से बाहर आ रहे हर एक तीसरे मतदाता से बातचीत की गई। मतदाता की निजी जानकारी, मतदान, पार्टी और उसके अनुमान पर आधारित सवाल पूछे गए। मतदाता से सवाल करते हुए उसे टैबलेट पर सभी उम्मीदवारों के नाम ठीक वैसे ही दिखाए गए जैसे कि ईवीएम पर मौजूद थे। सही आंकड़ों के लिए लाइव मॉनिटरिंग, एक्चुअल टाइम और जीपीएस का इस्तेमाल किया गया। सर्वे प्रक्रिया के बाद सबसे अहम आंकड़ों का विश्लेषण होता है। यहां जरा सी चूक एग्जिट पोल की पूरी मेहनत पानी फेर सकती है। इसलिए न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सॉस की एग्जिट पोल टीम ने इन आंकड़ों की गणना और विश्लेषण बेहद ध्यान से किया है और एग्जिट पोल के रूप में उसका परिणाम आपके सामने है। हमारा दावा है कि पहले की ही तरह इस बार के चुनाव परिणाम भी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 नेटवर्क और इप्सॉस के सर्वे के पीछे कितनी बड़ी टीम काम करती है, आखिर इस नतीजे के विश्वसनीयता की वजह क्या है, वो हमने आपको दिखाई कि एक बड़े लेवल तक पहुंचकर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश होती है और इस राय को लेने के बाद भी कई स्तरों पर ये तमाम चीजें जो हैं वो जांची परखी जाती है और उसके बाद ये सर्वे हम आपके लिए तैयार करते हैं जो ये बताती है कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। थोड़ी देर में हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आप न्यूज 18 नेटवर्क पर देख पाएंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सर्वे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जहां बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, ये सीटें क्या इशारा करती हैं, किसकी झोली में कितने वोट शेयर जा रहे हैं। 2014 से 2019 की ये तस्वीर क्या कुछ इशारा करती है। आंकड़ों के जरिए हम समझाएंगे कि आखिर इस जीत और हार के मायने क्या है, क्योंकि इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा पे ही नहीं बल्कि आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा।
आंकड़े आएंगे उसका तो विश्लेषण हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो से संजय सिन्हा, साथ ही फैजान अहमद और बीके सिंह रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये गेस्ट पैनलिस्ट, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग को किस रूप में देखा जाए। हमारे साथ फैजान जो कि पटना से जुड़े हुए हैं, फैजान अहमद वरिष्ठ पत्रकार हैं। फैजान, अगर ये माना जाए कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आती है तो ये कुछ और इशारा करता है और कम होती है तो कुछ और इशारा करता है, लेकिन हालिया दिनों के ट्रेंड को देखें तो ये बदलता हुआ दिख रहा है और इस बार भी चुनाव के वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहे पिछले बार की तुलना में। सही कहा आपने, लेकिन आज का जो उपचुनाव हुआ है यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। खासतौर से आप किशनगंज देखिए, लगभग 60% है। हालांकि 2 नाथनगर और दरौंदा में थोड़ा कम रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए उपचुनाव है और इस उपचुनाव का जो टर्म है वो 1 साल का ही है। फैजान मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य से इस मायने को समझने की कोशिश कर रही हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करते हुए उपचुनाव की बात हम करेंगे, बिहार उपचुनाव जिन सीटों पर हुए हैं उसकी बात हम करेंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर महाराष्ट्र के नतीजे, हरियाणा के नतीजे वोटिंग परसेंटेज के तौर पर अगर देखे जाए, समझे जाए, तो उससे क्या कहेंगे? देखिए विवाह, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, आज इलेक्शन हुए हैं जो, तो वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है और ये भी शो करता है कि वोटर्स ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। इसका जो असर जो पड़ेगा वो झारखंड के इलेक्शन में जो जल्द ही होने वाला है उस पर उसका ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन बिहार में तो इलेक्शन अभी 1 साल दूर है। संजय आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरा बार बार ये सवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव वोटिंग खत्म हो चुकी है, जनता ने अपने फैसले को बंद कर दिया है पिटारे में, तो अब इंतजार करना है कि 24 तारीख को क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले 50% से भी कम का वोटिंग परसेंटेज दर्ज होना, जो कि पिछली बार की तुलना में तकरीबन 66 से 67% रहा था, उसका कम होना क्या इशारा करता है, इसे किस रूप में समझें? नहीं, आप ठीक बता रही हैं कि एक ट्रेंड रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति में वोट का प्रतिशत घटता है और कभी बढ़ता है। अगर बहुत बढ़ा हुआ ट्रेंड दिखता है तो इसको लोग कैलकुलेट करते हैं कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, सरकार के खिलाफ तो नहीं जा रही है चीज़ें। लेकिन जनता के मूड को अब समझना, चूँकि एक जो पीढ़ी, खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी अब नया वोटर बना है और वो जाकर के वोट कास्ट कर रहा है, बड़ा वो मैच्योर्ड है और बड़ा साइलेंटली वो वोट कास्ट कर रहा है। तो ठीक है, वोटिंग परसेंटेज घटा है, लेकिन वो किसके पक्ष में जाएगा, प्रो जाएगा, एंटी जाएगा, इसका कयास अभी लगाना शायद संभव नहीं है। ठीक है, ट्रेंड कुछ रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिणाम ट्रेंड से अलग भी जाकर के देखने को बिल्कुल मिलता है। हालिया वक्त के अगर परिणामों को देख लिया जाए तो ये अब अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल हो गया है। बिल्कुल संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से, और ऐसे लगातार संजय सिन्हा से हमारी बात हो रही थी और अब हम रुक कर लेते हैं बीके सिन्हा जी का, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या माना जाए कि अगर ये परिणाम जिस भी रूप में आते हैं, लेकिन उदासीनता और जनता के अंदर जोश धीरे धीरे कम होता हुआ, चाहे वो अपने राइट को लेकर हो या फिर वो मुद्दे जिनको लेकर शायद समाधान होता नहीं दिख रहा उन्हें? बीके सिन्हा जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही है आपकी। मेरा आपसे सवाल यही था कि जी, आपने जो प्रश्न किया जी, हाँ, आपने जो प्रश्न किया वोटर टर्नआउट को लेकर कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अभी जो आज विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें वोटर टर्नआउट पिछले जो चुनाव रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभाओं के लिए रहे हों, वोटर टर्नआउट बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा है। पिछले चुनावों की तुलना में मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है।
तो ये मतदान का जो प्रतिशत कम है, क्या ये मतदाताओं में चुनाव को लेकर जो उदासीनता है उसका परिचायक है या नहीं है? कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं जो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं चुनाव को लेकर वोटर्स की जो सोच है अभी वो व्यक्त हो रही है, और जैसा आपने भी संकेत किया जो कहते हैं कि इसको हम क्या इस रूप में देख सकते हैं कि जो जन समस्याएं हैं, जन समस्याओं बिल्कुल ये समझेंगे, क्योंकि आंकड़े भी अब से कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे एग्जिट पोल के, और उन आंकड़ों पर भी हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन आंकड़ों के मायने क्या निकाले। आप हमारे साथ लगातार बने रहे। तो ऐसे में बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब एग्जिट पोल इप्सॉस का वो सर्वे जो सबके सामने होगा अपनी सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ। थोड़ी देर में हरियाणा और महाराष्ट्र का ये एग्जिट पोल आप न्यूज 18 नेटवर्क पर देख पाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा ये सर्वे, और इस सर्वे से ये साफ हो जाएगी कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अनुमानित भले हो ये आंकड़े, लेकिन अनुमानित ये आंकड़े ये इशारा कर देते हैं, ये साफ करते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता ने किस रूप में अपने वोट को कास्ट किया है। और आंकड़ों के जरिए ये तस्वीर जो है अब से कुछ ही पलों में आपके सामने होगी। कहीं मत जाइएगा, रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के। तो न्यूज 18 पर सबसे सटीक एग्जिट पोल, वो सर्वे, वो आंकड़े जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है और अब लोगों को इंतजार है वो सर्वे, जिस सर्वे से ये तय हो जाता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता ने किससे चुना है, किस पर यकीन किया है, क्या एक बार फिर से वही सरकार या कोई बदल दिया जाएगा। ये तस्वीर साफ हो जाएगी अब से थोड़ी ही देर में। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, कि पिछली बार की तुलना में इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो ये क्या इशारा कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसको लेकर के अमूमन ये कहा जाता रहा कि ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब ये फैक्टर काम करता है, लेकिन हालिया दिनों के तमाम परिणामों ने ये साबित किया है कि जनता के मूड को भांपना इतना आसान नहीं है। वोटिंग परसेंटेज से ये तय नहीं किया जा सकता कि आखिर ये क्या इशारा कर रहा है और कितना अटूट और अचूक ये इशारा इस वक्त नजर आता है। न्यूज 18 पर सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ही पलों में। बस वो इंतजार आपका खत्म होगा जब आंकड़ों के जरिए आप ये देख पाएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। पिछले बार की तुलना में सीटों की संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर घट रही है तो उसके पीछे की वजह क्या रही, क्या वो मुद्दे रहे जिन मुद्दों को जहन में रखकर जनता जनार्दन ने आज वोट कास्ट किया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब महाराष्ट्र और हरियाणा की तस्वीर जो है वो आपके सामने होगी और आप ये देख पाएंगे कि आखिर इस बार जनता ने क्या फैसला तय किया है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क जो है आपके सामने लेकर पहुंचेगा। लेकिन सर्वे के आधार पर आंकड़े दिखाने की विश्वसनीयता हमारी लगातार रही है। हर बार चुनाव में हमने विधानसभा हो या फिर लोकसभा, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के जरिए जो आंकड़े दिए वो एग्जैक्ट की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हुए। छोटा सा इंतजार, उसके बाद फौरन होंगे एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ। तो जिस आंकड़े का इंतजार आप कर रहे हैं वो आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। बस दिल थाम कर बैठिए और कुछ ही पलों में वो आंकड़े आपके सामने होंगे। वो आंकड़े जिसका इंतजार आप कर रहे थे और विश्वसनीयता के लिए आप न्यूज 18 नेटवर्क देख रहे हैं। और इस नेटवर्क पर हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिसने हर बार चुनाव नतीजों से पहले, एग्जैक्ट से पहले, एग्जिट में वो तस्वीर साफ कर दी जिस पर आप यकीन करते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ कुछ ही क्षणों में जो आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं वो आपको हम दिखाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि महाराष्ट्र, आमची, मुंबई के लोगों ने क्या कुछ फैसला तय किया है, किस तरीके से लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि की बातों पर यकीन किया, किसे जीत दिलाई है और किसके वादों को नकारते हुए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। कौन सा इलाका, किस इलाके में किस मुद्दे की वजह से स्थिति साफ हुई। हरियाणा की भी बात करेंगे। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की और हरियाणा का रण इस बार बेहद दिलचस्प है। मनोहर लाल खट्टर जो यहां पर दूसरी बार चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर यह दावा करते हुए कि विजयश्री बीजेपी को ही हासिल होगी। क्या उनके सामने इस बार विपक्ष की कोई चुनौती है या नहीं,
ये भी जानना होगा कि क्या इस बार हरियाणा के लोगों के जहन में था जिसके साथ उन्होंने इस बार वोट कास्ट किया है, और किस तरह की तस्वीर उभर रही है। एग्जिट पोल, वो सर्वे जिसके साथ आपको ये तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, कुछ ही क्षण का इंतजार आपको करना है। वो आंकड़े हम तक पहुंच चुके हैं, वो आंकड़े हम आपको कुछ ही पलों में आपको दिखाने वाले हैं, जिन आंकड़ों से आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। उन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमने एक गेस्ट पैनलिस्ट टीम बैठाई हुई है, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आंकड़े, ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े इस रूप में सामने आ रहे हैं, इसका सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा पर असर पड़ता है या फिर बिहार और झारखंड तरीके वो तमाम जगहों पर जहां पर ये विपक्ष दावे कर रही थी कि अब वो लहर मौजूद नहीं है, तो क्या वो लहर मौजूद है? इन आंकड़ों के जरिए तो हम समझेंगे ही। साथ ही गेस्ट पैनलिस्ट से तुरंत छोटा रिएक्शंस भी लेते चले। संजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, अगर मैं ये पूछूं कि क्या अगर ये आंकड़े बीजेपी अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ती हुई अगर लेकर आती है, तो ये उसकी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए, उसकी मजबूती के तौर पर देखा जाए, उसके कैडर का मजबूत जनाधार देखा जाए, या फिर एक कमजोर विपक्ष? नहीं, इसके दोनों आयाम हैं। अगर 2019 में परफॉर्म कर करके बीजेपी दिखाई है और एक नेशनल पार्टी के में जितने सीटों को लेकर के वो पार्लियामेंट में गई, और फिर अगर विधानसभा में उसको दोहराती है, तो मैं तो मानता हूं कि ये उसकी उपलब्धि है, उस पार्टी की उपलब्धि है। रह गई बात की, ठीक बात है कि अगर कोई अचीव कर रहा है और कोई फेलियर हो रहा है या पीछे जा रहा है, तो पीछे जाने का तो क्लियर मतलब है कि आप मजबूती से कैटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप मजबूत होते और मजबूत विपक्ष होता तो शायद परिणाम कुछ और आते, लेकिन अगर मजबूत विपक्ष नहीं हो पा रहा है, तब तो उनको लगातार सफलता मिलते जा रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। फैजान अहमद साहब, बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं, 5 विधानसभा की सीटें, 1 लोकसभा की सीट। यहां पर बीजेपी की तरफ से भी ये दावा कि देखिए हम हर जगह मजबूत हैं और हमारे सामने कोई फाइट ही नहीं है। क्या इन रुझानों से अगर ये फेवर में इनके आते हैं, तो यहां पर वो मजबूती तो इन्हें मिलेगी ही और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी? इन 5 विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष बिल्कुल यानी महागठबंधन वो बिल्कुल ही एकजुट नहीं रहा। आरजेडी 4 सीटों पर लड़ रही है और उसके बाद 1 सीट उसने कांग्रेस को दी है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी जो उसकी अलाइज पार्टीज़ हैं आरजेडी की, उन लोगों ने भी नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये शो करता है कि ये महागठबंधन यूनाइटेड तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि महागठबंधन ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। ये भी कह सकते हैं कि गंभीरता से नहीं लिया, या ये भी कह सकते हैं कि सबके अपने अपने ईगो हैं और इसीलिए वो खुद बिल्कुल लड़ना चाहते हैं कि हम भी लड़के देखेंगे कि हमारी कितनी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए है वो बिल्कुल ही यूनाइटेड है। इसमें 4 सीटें, आपने यानी कि दिल खोलकर अपने हाथों से जीत को उनकी तरफ बढ़ाने की कोशिश की और हर बार के चुनाव परिणाम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ बीके सिन्हा साहब रांची से जुड़े हुए हैं। बीके सिन्हा साहब, झारखंड में चूंकि चुनाव होने हैं विधानसभा के, कुछ ही दिन का इंतजार कह लीजिए, कुछ ही महीनों का इंतजार कह लीजिए, अगर इस परिणाम को हम अगर इस पक्ष में देखें कि अगर जो बीजेपी है जो दावे लगातार कर रही है कि देखिए हम सिर्फ कहते नहीं है, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, उसी की पुनरावृत्ति झारखंड में अगर जीत बीजेपी के खाते में जाती है तो वहां पर भी वो स्थिति और मजबूत उनके लिए होगी। बीके सिन्हा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अभी तो आवाज आ रही है। प्रश्न बीके सिन्हा साहब, मेरा सवाल ये है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इन रुझानों को, या यूं कहें कि सर्वे के इन आंकड़ों को किस रूप में समझा जाए, किस रूप में देखा जाए? बीके सिन्हा साहब, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो मेरे सवाल सीधा यही है कि झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो राष्ट्रीय चुनावी परिदृश्य है अभी उस पर यदि हम गौर करें, जो
तो झारखंड में विधानसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहा है अभी उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। खास करके जो शहरी मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव परिणाम होंगे अभी उससे वो कहीं ना कहीं लीड ले रहा होगा और जो मतदान यहाँ झारखंड में होगा और अब वो आंकड़े आ चुके हैं, जिसका इंतजार आप कर रहे थे। महाराष्ट्र